दोस्तों, अतुल सुभाष जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। ये बात तो सबको पता है, लेकिन क्यों? अभी तो केस चल रहा था ना। अभी तो केस जीता जा सकता था। अभी तो उम्मीद बची थी। अभी तो उनकी वाइफ निकिता को भी सज़ा मिल सकती थी। अभी तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिर उन्होंने सुसाइड क्यों करी? मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन सीधे बात करना मेरी आदत है, तो सीधा बताता हूँ। क्योंकि केस नहीं चल रहा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई केस नहीं चल रहा था। सज़ा चल रही थी। सज़ा मिल रही थी। केस के साथ-साथ बिना केस जीते अतुल सुभाष जी बिना केस हारे सज़ा मिलने लग गई थी। और यही मैं इस वीडियो में आज बात करना चाहता हूँ कि कैसे एक ऐसा भी केस होता है जिसका सिर्फ नाम केस है, लेकिन वो एक्चुअल में सज़ा चलती है। और क्यों अतुल सुभाष जी ने अपने सुसाइड नोट में एक वजह ये भी लिखी कि केस चल रहा था। अतुल सुभाष जी ने अपने सुसाइड नोट में केस चलने को भी एक वजह लिखा कि जो केस चल रहा है ये इतना ज़्यादा टॉर्चरिंग है कि ये भी उनकी एक वजह बन गई। ये वाक्य उनके सुसाइड नोट में जगह कर पाई। एक ऐसा केस जो सज़ा के बराबर है। ये वही धारा है जिसका जिक्र स्वर्गीय अतुल सुभाष जी ने भी किया था। ये वही धारा है जो करोड़ों मर्दों के लिए अभिशाप बन चुकी है। ये धारा है 498 ए। आज मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि अतुल सुभाष जी ने 498 ए का जिक्र क्यों करा। क्यों 498 ए का केस लड़ना एक सज़ा के बराबर है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर अतुल सुभाष जी को हम भूल भी जाए तो ये एक ऐसा इंसान है, ये वो निर्दोष है जिसने निर्दोष होने की सजा काटी है। क्योंकि एक ऐसा कानून है जो निर्दोष होने पर सजा देता है। हमारी अदालतों में एक बात चलती है, एक कहावत सी चलती है कि चाहे 1000 दोषी छूट जाए, लेकिन किसी एक निर्दोष को भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। दोषी छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि अदालत का तो काम ही है न्याय दिलाना। तो न्याय नहीं दिला पाए कोई बात नहीं, लेकिन अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन झूठी भी। क्योंकि अगर ये सच है तो ये 498 ए क्या कर रहा है आपकी अदालतों में? जब न्याय दिलाने से ज्यादा आपका मकसद है कि अन्याय नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो 85% से ज्यादा केसेस झूठे हैं। इसमें तो एक निर्दोष के बदले यहाँ पर 850 निर्दोषों को सजा मिलती है। यहाँ पे तो 1000 दोषियों में से 850 निर्दोष है। इसमें तो 250 लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए 850 लोगों के साथ इनजस्टिस करा जाता है। ये क्या है? क्यों है ये जिसका फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है? जो औरतों का रक्षक से मर्दों का भक्षक बना बैठा है। इतना कुछ होने के बाद भी क्यों ये अभी तक टिका है? और कितने मर्दों को मारना चाहते हो आप? एक छोटी सी पार्किंग की लड़ाई में भी औरतें 498 ए की धमकी देकर जा रही है। मुंबई में एक 67 साल के बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली रेलवे ट्रैक के ऊपर कट के, क्योंकि एक उन्हीं की सोसाइटी में रहती हुई महिला सिर्फ पार्किंग के इशू के ऊपर उनको झूठे रेप के केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। औरतों का ये आज की तारीख में सबसे बड़ा हथियार बन चुका है मर्दों के लिए। अब ये इससे अपनी सुरक्षा नहीं करती, अब ये इससे वार करती है निहत्तों पे। क्यों ऐसी औरतों को खुलेआम ऐसा हथियार दे रखा है, वो भी निहत्ते मर्दों के सामने? जिन औरतों के मन में कानून का कोई डर नहीं है और इस कानून का गलत इस्तेमाल कर सकती है, वो अपने पति से क्या ही डरती होगी? उसको इसकी क्या ही जरूरत? जिनको सच में जरूरत है उनको पता तक नहीं है कि हमारे लिए कोई कानून भी है हमारी रक्षा के लिए। तो देखा जाए तो औरतों के काम आ नहीं रहा और मर्दों के खिलाफ झूठे केसेस जा नहीं रहे। तो क्यों है एक ऐसा खतरनाक और साथ ही साथ निकम्मा कानून इन अदालतों में और इन औरतों के हाथ में? क्यों? और अगर इसे नहीं हटाना तो ये डायलॉगबाजी तो मत करो, क्योंकि यहाँ दोषियों से ज्यादा निर्दोषों को सजा मिलती है, और वो भी दोषियों से पहले। क्योंकि एक दोषी को तो सजा केस हारने पे मिलेगी, लेकिन एक निर्दोष को सजा केस शुरू होते ही मिलने लग जाती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस केस में बेल नहीं होती। अगर इस दुनिया की कोई भी लड़की अगर आप पे किसी भी बात पे बदला लेना चाहती है और 498 ए लगाना चाहती है, तो वो लगा सकती है। उसको किसी सबूत की, किसी गवाह की जरूरत नहीं है। चाहे वो आपको जानती हो या ना जानती हो, चाहे वो आपसे बड़ी हो या छोटी हो, बूढ़ी हो, पागल हो, दूर हो, पास हो, दूर दूर तक कोई मिलना जुलना ना हो, लेकिन कहीं से भी कोई भी कनेक्शन ना होने के बावजूद उसकी सारी बातें झूठी हो सकती है। लेकिन इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब पे सोचा भी आपको जेल भेजने के बाद जाएगा, क्योंकि उसी दिन से आपको सजा मिलनी शुरू हो जाएगी। आप जेल में पहुंच जाओगे और आपको एक गुनहगार की नजरों से देखा जाएगा और बर्ताव किया जाएगा। आप सोचो, गलत तो वो बाद में साबित होगी, केस झूठा तो बाद में होगा, लेकिन मर्द को पहले ही सजा मिल चुकी होगी। यानी कि जिस मकसद से, जिस खुन्नस से औरत ने केस किया,
वो मकसद पूरा हो चुका होगा, वो बदला वो ले चुकी होगी, बाद में आपकी कोई बात सुनी जाएगी, पहले सजा मिलेगी। बेकार हो गए, 20 साल में टूट गए, क्या उम्मीद करें हम शरीर से ना टूट गए, अंदर से कुछ नहीं बचा हमें, परिवार हमारा नष्ट हो गया, भाई माँ बाप सब खत्म हो गए। तो क्यों कोई भी औरत बदला लेने के लिए 498A का इस्तेमाल नहीं करेगी? आज एक औरत जब चाहे, जिस मर्जी पर चाहे, जिस बात पर चाहे केस कर सकती है और उसको सजा दिला सकती है। और इस सब में आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, कानून से झूठी उम्मीद, रिहाई का झूठा इंतजार और सच की सजा। आप सिर्फ सजा झेल सकते हो। यार, औरत को बराबर बनाना था, खतरनाक नहीं बनाना था। उनको बराबरी चाहिए थी, ऊंचाई नहीं चाहिए थी, उनको कवच चाहिए था, हथियार नहीं चाहिए था। औरतों को हक देना था उनका, मर्दों से उनका हक छीनना नहीं था। कानून बनाना था भाई, मजाक नहीं बनाना था। ये कानून बनाने वाले कहाँ है? ये कानून की देख रेख करने वाले, कानून के रखवाले, इनकी नींद पूरी क्यों नहीं होती? अरे दोषी को सजा तो दूर, ये तो निर्दोषों को सजा दे रहे हैं। कोई तो इन्हें जगाओ। अगर आप देर से न्याय देते हो तो 498A में उसका कोई फायदा नहीं, वो लोग अंदर से मर चुके हैं। तो इससे अच्छा आप न्याय अपने पास ही रखो, बचा के रखो, शायद किसी और के सही वक्त पर काम आ जाए, सजा मिलने से पहले। बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको कोई हक नहीं है नए कानून बनाने का जिसमें पहले सजा मिलती हो, बाद में केस चलता हो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सोचने पे मजबूर करेगी, क्योंकि फिलहाल तो कानून इस देश में सच में मजाक है। ये बराबरी का हक देता नहीं, ये बराबरी का हक छीनता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आपके सपनों में ये वीडियो चलाए और उम्मीद करूंगा कि अलार्म बजे। राम राम।